मनन्ते मनिन्ति मनुभमे मपत्ते सोखे मन वज्जम केवल पवोहे नीचिय दुन्नयति निरम जिनम नमः भारते अंगम की इच्छा बियलिए मले मूड़े दंसनु तिलया बिबे बर चरण पुरुषा पसियौ सुय देविया सुयरम सयल गण पौमे रविनो विविहिति विराया संगा नीराया विकुराया गण हर देवा पसियन्तो पसियौ महुधर सेनो परिवाई गयो हितान्वसीहो सेधन्तामिय साय तरंग संघाय धो कोये मनो पणिमामि पोपेदन्तं दोपेयन्तं दुन्नयन्धिया वरेधविं भगे शिवे मगे पंचय मिसिसमि इवयिं सया दन्तं पणिमहि कै भूये बलिं केसे बास परिभूये बलिं विनि है बम्महे पसेरम बढ़ा विय बिमल नान बम्महे पसेरम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरिया नमो उपच्छायानं नमो लोये सविसा ओम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य सिद्धार्थसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ। इसके प्रारंभ 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उनमें से पहले खंड जीवठान को टीका साहित्य हिंदी अनुवाद 6 भागों इन्हें 6 पुस्तकों में प्रकाशित किया गया है। उनमें से अभी अपनी चर्चा पहले भाग अर्थात पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः चलते हुए मंगल संबंधी विविध विचार विमर्श के बाद में मार्ग और उनके भेदों का संक्षिप्त स्वरूप
इसके बाद सत आदि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य, उनका स्वरूप। इसके बाद भेद अभेद अपेक्षा से गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान का सत अनुयोग की मुख्यता से निरूपण। इसके बाद मार्गना स्थान के भेदों में गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद, काय मार्गना के 7 भेद, योग मार्गना के सामान्य से 4 और विस्तार से 16 भेद, वेद मार्गना के 4 भेद, कषाय मार्गना के 5 भेद। इन पर चर्चा के बाद में ज्ञान मार्गना संबंधी 8 भेदों पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें भी 8 ज्ञानों का संक्षिप्त स्वरूप बताने के बाद में वे किन जीवों के होते हैं, अर्थात किन गुणस्थानों में वे पाए जाते हैं, यह विषय अपना चल रहा है। इसमें मतीय ज्ञान, सुरतीय ज्ञान, फिर आभिनिबोधिक यानी मतीय ज्ञान, सुरत ज्ञान और उसके पहले विभंग ज्ञान और यहाँ अवधि ज्ञान, इन संबंधी गुणस्थानों पर चर्चा के बाद में मन पर्याय ज्ञान संबंधी गुणस्थान पर कल अपनी चर्चा रुकी थी। पेज नंबर 368 पर 121वें सूत्र के आधार से इतना अपन देख चुके हैं कि मना पर्याय ज्ञानी जीव 6वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होते हैं। अब इस पर से शंका समाधान 368 पेज पर सबसे अंत में शंका। देश विरति आदि नीचे के गुणस्थान वर्ती जीवों के मना पर्याय ज्ञान क्यों नहीं होता है? समाधान नहीं, क्योंकि संयमा संयम और असंयम के साथ मना पर्याय ज्ञान की उत्पत्ति मानने में विरोध आता है। इनमें वो योग्यता नहीं है। ये भी प्रकृति जन्य कितनी सुंदरतम व्यवस्था, जब तक उसे ज्ञान को पचाने की क्षमता अपने में व्यक्त नहीं होती, तब तक वह ज्ञान प्रकट भी नहीं होता। क्योंकि मना पर्याय ज्ञान में अन्य के मन संबंधी अपने को सब कुछ ज्ञात हो जाता, अपने संदर्भ में अच्छा सोचने वाले कितने तो बुरा सोचने वाले, अनुपात निकालेंगे तो बुरा सोचने वालों की संख्या ज्यादा निकलेगी। कषाय अपने में बहुत है। यदि पता लग जाए कि ये हमारे संदर्भ में ऐसा सोच रहा तो जीवन दूभर होगा। प्रकृति प्रदत्त ये व्यवस्था ऐसे रागी द्वेषियों को ये ज्ञान प्रकट नहीं। जब अकेली संतुलन कषाय रह जाएगी, उसमें भी बढ़ता हुआ चारित्र, इन्हें वह कषाय भी एकदम मंद 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 रहे, तो क्या कौन हमारे संदर्भ में क्या सोच रहा, यह जान करके भी चित्त आंदोलित नहीं हो, उस स्थिति में ही यह ज्ञान प्रकट होता है। तो ना
असंयमियों के लिए यानी पहले से चौथे तक के लिए, और न संयमा संयम यानी देश विरक्तियों के लिए। छठवें गुणस्थान से ही प्रकट होता वृद्धिंगत संयमी में। अब इस पर से और शंकाएं 369 पेज पर। यदि संयम मात्र मना पर्याय ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, तो समस्त संयमियों के मना पर्याय ज्ञान क्यों नहीं होता? समाधान, यदि केवल संयम ही मना पर्याय ज्ञान की उत्पत्ति का कारण होता तो ऐसा भी होता, यानी सभी संयमियों के प्रकट हो जाता। किंतु अन्य भी मना पर्याय ज्ञान की उत्पत्ति के कारण है, इसलिए उन दूसरे हेतुओं के न रहने से समस्त संयतों के मना पर्याय ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। यानी संयम का तो मात्र इतना कि संयमियों के ही हो सकता, अन्य के नहीं, पर प्रत्येक संयमी के हो जाएगा ये नियम नहीं। तो भी क्या दूसरे कारण? अब इस संबंध में शंका समाधान, वे दूसरे कौन से कारण हैं? समाधान, विशेष जाति के द्रव्य क्षेत्र और काल आदि अन्य कारण हैं जिनके बिना सभी संयमियों के मना पर्याय ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। यानी विशेष प्रकार की पात्रता, वृद्धिंगत संयम, ये सभी कारण कि यदि ये नहीं है तो अकेले सामान्य संयम में मना पर्याय ज्ञान प्रकट नहीं होगा। अब इसके बाद केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान के स्वामी के गुणस्थान बतलाने के लिए सूत्र कहते हैं 122वें सूत्र, केवल नानी तिसुट ठानेसु सजोगी केवली अजोगी केवली सिद्धा चेती। केवल ज्ञानी जीव सयोगी केवली, अयोगी केवली और सिद्ध, इन 3 स्थानों में होते हैं। 13वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान और सिद्ध भगवान। शंका, अभी शंका समाधान जैसा पहले आया था कि मन सहित हैं, इंद्रियों वाले हैं, शरीर वाले हैं, तो केवल ज्ञान कैसे हो सकता है? बस वही सारा विषय यहाँ आने वाला। यानी पहले जब गुणस्थान संबंधी सामान्य चर्चा आई थी तो वहां 13वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान को लेकर के कुछ विशेष चर्चा की गई थी। ये पेज नंबर 193 से। तो यहाँ से बहुत विस्तार से चर्चा की गई थी और ये चर्चा चली थी अपनी 200 पेज तक। यहाँ 199 पर स्पष्टीकृत सहयोग केवली के तो केवल ज्ञान मन से उत्पन्न होता हुआ उपलब्ध होता इत्यादि। यानी इस तरह का विषय यहाँ पहले अपन देख चुके हैं, उसे ही प्रसंग पा करके और विस्तृत रूप में यहाँ 369 पेज पर
दिया जा रहा। यानी जो पहले 197, 98 आदि में 193 से 200 तक आया था, उस प्रकार का विषय ही यहाँ आ रहा है। अरहंत परमेष्ठी के केवल ज्ञान नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 इंद्रिया वर्ण कर्म के 6 उपशम से उत्पन्न हुए मन का सद्भाव पाया जाता है। मन अभी विद्यमान है, द्रव्य मन, उसको लेकर के प्रश्न खड़ा किया। यद्यपि वह द्रव्य मन 2 इंद्रिया वर्ण कर्म के 6 उपशम से उत्पन्न नहीं, वह तो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से उत्पन्न है। पर जो भाव मन है वह 2 इंद्रिया वर्ण कर्म के 6 उपशम से उत्पन्न है। उसके आधार से प्रश्न खड़ा कर है। तो मूल प्रश्न में ही गलती, ये 6 उपशम वाली स्थिति तो वहां है ही नहीं, द्रव्य मन वाली स्थिति है, समाधान नहीं। क्योंकि जिनके संपूर्ण आवरण कर्म नाश को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे अरिहंत परमेष्ठी में ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम नहीं पाया जाता है। यानी 6 उपशम और 6 दोनों एक साथ तो संभव नहीं। यहाँ तो ज्ञानावरण आदि का 6 हो गया, तो 6 उपशम कैसे रहेगा? इसलिए 6 उपशम के कार्य रूप मन भी उनके नहीं पाया जाता। यानी 9 इंद्रिया वर्ण का 6 उपशम उस समय मन संबंधी ज्ञान प्रकट होता था, वो भी नहीं। उसी प्रकार वीर्यांतरय कर्म के 6 उपशम से उत्पन्न हुई शक्ति की अपेक्षा भी वहां पर मन का सद्भाव नहीं कहा जा सकता। ज्ञान के साथ 3 चीजें एक साथ चलती, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय में वीर्यांतराय। इन तीनों का 6 उपशम हो तो 6 उपशमिक ज्ञान, और 6 हो तो 6 ज्ञान। यहाँ वीर्यांतराय का भी 6 हो गया है, इसलिए भी मन नहीं। तो वीर्यांतराय कर्म के 6 उपशम से उत्पन्न हुई शक्ति की अपेक्षा भी वहां पर मन का सद्भाव नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिनके वीर्यांतराय कर्म का क्षय पाया जाता है, ऐसे जीवों के वीर्यांतराय कर्म के 6 उपशम से उत्पन्न हुई शक्ति के सद्भाव मानने में विरोधाभास। यानी उसी योग्यता का 6 उपशमिक भाव और उसी योग्यता का क्षायिक भाव, ये एक साथ नहीं रह सकते। इसको ध्यान से सुनिएगा। क्षायोपशमिक भाव और क्षायिक भाव तो एक साथ रह सकते हैं, पर जिस गुण संबंधी क्षायोपशमिक भाव, उसी गुण संबंधी क्षायिक भाव, ये एक साथ नहीं रह सकते। जैसे सम्यक दर्शन अगर है तो दर्शन मुनि का यदि क्षयोपशम है तो उस समय उसका क्षय नहीं। मैंने जो प्रश्न किया उसका उदाहरण, क्षयोपशमिक भाव और क्षायिक भाव उसी भाव संबंध, मतलब दर्शन मुनि संबंधी दोनों एक साथ नहीं रह सकते। नहीं तो पहले तो ये बताइए ना कि दोनों एक साथ रह सकते। तो क्षायिक सम्यक दर्शन है तो दर्शन मुनि का तो क्षय हो गया, लेकिन उसके केवल ज्ञान तो नहीं है। ये ज्ञान दर्शन आदि संबंधी क्षयोपशमिक भाव चल रहा, और सम्यक तो संबंधी क्षायिक भाव, और चौथे से हो गया ये। तो क्षयोपशमिक भाव और क्षायिक भाव तो एक साथ रहे नहीं। ये पहला। अब दूसरा प्रश्न कि उसी गुण संबंधी क्षयोपशमिक भाव और क्षायिक भाव एक साथ नहीं रह सकते, कैसे? जिस गुण का क्षयोपशम हो
गया तो उसका क्षय कैसे होगा? और यदि उसका गुण का क्षय क्षय उपशम नहीं, मतलब जिस कर्म का, हाँ कर्म का क्षय उपशम होगा। नहीं तो आप तो गुण पे घटित कीजिए ना कि जिस गुण संबंधी क्षय उपशमिक भाव प्रकट ने क्षय उपशम जब कहेंगे तो कर्म आएगा। और क्षय भाव जीव का, तो जिस गुण संबंधी क्षय भाव प्रकट है, जैसे ज्ञानावरण कर्म का क्षय भाव प्रकट है, तो फिर उसका वही गलती कर रहे हैं। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम है और जीव का क्षयोक्षमिक ज्ञान चल रहा है, तो उस समय उसको क्षयिक ज्ञान नहीं होगा। यानी ज्ञान संबंधी क्षयोक्षमिक भाव जिस समय चल रहा उस समय ज्ञान संबंधी क्षयिक भाव नहीं होगा, परंतु अन्य किसी गुण का क्षयिक भाव और अन्य किसी गुण का क्षयोक्षमिक भाव ये रह सकता। तो यहाँ चूंकि ज्ञान दर्शन वीर की चर्चा इन तीनों संबंधी क्षयिक भाव प्रकट हो गया, इसलिए इन तीनों संबंधी क्षयोक्षमिक भाव नहीं रहेगा। शंका, यानी शंकाकार जो है उसकी समस्या ही दूसरी। तो कर्म और गुण ना तो इनका संबंध जोड़ पा रहा और ना ही किन्हीं गुणों का कोई परिणमन और अन्य गुणों संबंधी कर्म की कोई स्थिति, उन गुणों का कोई परिणमन, ना इनका संबंध जोड़ पा। तो पहले तो उठाया था क्षयोक्षमिक और क्षयिक भाव को लेकर, चूंकि द्रव्य मन विद्यमान, इसका मतलब भाव मन भी होगा, जबकि द्रव्य मन तो अंगोपांग नामक नाम कर्म के उदय का कार्य, और वो तो अघाती कर्म भी इनके विद्यमान, तो वो रहे आगे भाव मन ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम का नैमित्तिक कार्य था, और यहाँ ज्ञानावरण का तो क्षय हो गया, तो वह नहीं होगा। अब इसको लेकर के पुनः प्रश्न 370 पेज पर, फिर अरिहंत परमेष्ठि को सहयोगी कैसे माना जाए? यानी उसको लगता है कि क्षयोक्षमिक ज्ञान के कारण सहयोगी कहलाते होंगे, जबकि सहयोगी तो वो योग गुण की विकृति, यानी आघाती कर्म के उदय में चलने वाली विकृति। समाधान नहीं, क्योंकि प्रथम यानी सत्य वचन योग और चतुर्थ यानी अनुभव वचन योग भाषा की उत्पत्ति के निमित्त भूत आत्म प्रदेशों का परिस्पंद वहां पर पाया जाता है, इसलिए इस अपेक्षा से अरिहंत परमेष्ठि के सहयोगी होने में कोई विरोध नहीं आता। यानी योग का कारण तो आघाती कर्म है, तो आघाती कर्म वहां विद्यमान है, उनके कारण मनोयोग भी, वचन योग भी, काय योग भी ये विद्यमान, इसलिए उनको सहयोगी कहते थे। शंका, अरिहंत परमेष्ठि में मन का अभाव होने पर मन के कार्य रूप वचन का सद्भाव भी नहीं पाया जा सकता। समाधान नहीं, क्योंकि वचन ज्ञान के कार्य है, मन के नहीं। मन के यदि हो तो दो इंद्रिय से अत्यधिक पंचेंद्रिय तक वचन कैसे निकलते? वचन योग दो इंद्रिय से शुरू हो गया, वचन बल भी दो इंद्रिय से, और मन तो मिलेगा संगी पंचेंद्रिय। तो वचन एक ज्ञान का कार्य, यानी दो इंद्रिय संबंधी ज्ञान प्रकट हुआ, तो वहां से वचन की क्षमता प्रकट हो गई, तो मन एक अलग चीज। शंका, अक्रम ज्ञान से क्रमिक वचनों की उत्पत्ति कैसे हो सकती?
यानी ज्ञान तो है क्षाई, तो वो तो सारे लोकालोक को एक साथ जानता है, और वचन तो नियम से क्रमशः निकलते, यानी घट भी बोले तो जिस समय घ बोला उस समय ट नहीं बोल सकते, जब ट बोला तो घ नहीं, उसमें तो क्रम पड़ा। तो ज्ञान अक्रम यानी एक साथ युगपत कार्य करने वाला, और वचन क्रमिक, ये कैसे संभव? अभी प्रश्न कहाँ से खड़ा किया कि ऊपर कह दिया ना कि वचन तो है ज्ञान के कार्य, मन के नहीं। इस पर से प्रश्न खड़ा किया, अच्छा ज्ञान के कार्य, तो उनके ज्ञान तो युगपत, तो वचन भी युगपत होना चाहिए। तो जिसके कारण जो हो रहा तो उसके जैसा होना चाहिए, यानी दूध में शक्कर डाली तो दूध मीठा होना चाहिए, क्योंकि शक्कर मीठी। तो ऐसे ही वचन यदि ज्ञान के कार्य हैं तो युगपथ प्रवर्तन करने वाले ज्ञान वालों के वचन युगपथ होने चाहिए, और क्रमशः प्रवर्तन करने वाले ज्ञान वालों के वचन क्रमशः होना चाहिए। समाधान नहीं, क्योंकि घट विषयक अक्रम ज्ञान से युक्त कुंभकार द्वारा क्रम से घट की उत्पत्ति देखी जाती है, इसलिए अक्रमवर्ती ज्ञान से क्रमिक वचनों की उत्पत्ति मान लेने में कोई विरोध नहीं आता। बहुत सुंदर उदाहरण, कुम्हार घड़ा बनाता, घड़ा तो जब बनेगा तब बनेगा, जिस समय मिट्टी लाने गया उसी समय कैसा घड़ा बनाना, ये पूरी योजना उसके ऊपर में घूम रही। अपन और स्थूल ले लें, मकान बनाया, कोई भी संस्था खोली तो खुलेगी तो तब, जब खुलेगी तब खुलेगी, योजना पूरी। जैसे मान लो अभी पात्रता शिविर का आयोजन, तो वो तो जब होगा तब होगा, और योजना किस किस की, यानी समग्र कितने लोग आएंगे, कहाँ रोकना, कहाँ भोजन, कहाँ प्रवचन, कहाँ कक्षा, किन के प्रवचन, किन की कक्षा, कैसे इंटरव्यू, यानी किस किस चीज की योजना नहीं हो जाती, और बिल्कुल लिपिबद्ध पूरी। ये देखा जा रहा ना, पूरा काम तो जब होता तब होता। यहाँ कुम्हार का उदाहरण का तात्पर्य है, कुम्हार को तो आप बिल्कुल साधारण मानते हो ना, बहुत विद्वान तो नहीं मानते, बहुत बुद्धिमान नहीं मानते, बहुत पढ़ा लिखा नहीं मानते, बुद्धू मानते, उसमें भी ये क्षमता, यानी घड़े का पूरा ज्ञान उसको है एक साथ, और फिर भी बनते बनते ही बनता है घड़ा, एक साथ तो नहीं बन जाता। तो जब कुम्हार जैसे व्यक्ति के घड़े का ज्ञान एक साथ पूरा होने के बाद भी घड़े की उत्पत्ति क्रमशः होती, तो ये तो अनंत वीर संपन्न सर्वज्ञ भगवान, यदि इनके समग्र लोकालोक जानने वाला ज्ञान एक साथ हो और फिर भी वचन क्रम से हो, तो इसमें क्या आश्चर्य है। इस तरह से समझा है, देखिए, क्योंकि घट विषयक अक्रम ज्ञान से युक्त कुंभकार द्वारा क्रम से घट की उत्पत्ति देखी जाती, ज्ञान एक साथ तो बनेगा क्रमशः, इसलिए अक्रमवर्ती ही ज्ञान से, अक्रमवर्ती एक साथ युगपत यानी केवल ज्ञान, उससे क्रमिक वचन, वचनों में तो हमेशा क्रम पढ़ना, क्रमिक वचनों की उत्पत्ति मान लेने में कोई विरोध नहीं आता। शंका, संयोग केवल, संयोग ही केवल ही के मनोयोग का अभाव मानने पर
सच्च मन जोगो असच्च मोश मन जोगो सन्नी मिच्छा इत्थे पहुड़ी जाव सजोगी केवलिति। इस पूर्वोक्त सूत्र के साथ विरोध आ जाएगा। यानी पहले योग मार्गना के अंतर्गत ये सूत्र आ चुका। कौन सा योग कहाँ तक होता, तो उसमें ये सूत्र आया था कि सत्य मनोयोग, सत्य वचन योग और अनुभय मनोयोग, अनुभय वचन योग, ये सहयोग केवली पर्यंत, संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर के सहयोग केवली पर्यंत होता। ये जो सूत्र 310 पेज पर, ये तो अभी सामान्य वाला था, अलग वाला कुछ नहीं पहले था, पीछे था। इसमें तो ये चारों गर्भित और भेद वाला अलग था। जहां अलग अलग भेदों की चर्चा पहले हुआ, पहले ये 284 पेज पर तो ये जो 50वां सूत्र है, इसको लेकर के यहाँ 50वें सूत्र में कहा था, सच्च मन जो हो असच्च मोश मन जो हो सन्नी मिच्छा इत्थे पौधे जाव सजोग केवलिति, ये वाला सूत्र। यानी अभी चल रहा अपना 122वां सूत्र और ये है 50वां सूत्र। अब 122 50 इतने पहले क्या कह चुके हैं, उसको लेकर के यहाँ शंका, कितना अंतर हो गया। ये 122 और ये 50वां, ये 50वें सूत्र के आधार से शंका खड़ी कर रहे। देखिए, संयोग केवली के मनोयोग का अभाव मानने पर सच्च मन जो हो असच्च मोश मन जो हो सन्नी मिच्छा इत्थे पहुरी जाव सजोगी केवलिति, इस पूर्वोक्त सूत्र के साथ विरोध आ जाएगा। यानी 50वें सूत्र में तो आपने ये कहा था कि ये संयोग केवली तक होते, और यहाँ कह रहे कि मनोयोग नहीं, समाधान नहीं, क्योंकि मन के कार्य रूप प्रथम और चतुर्थ भाषा के सद्भाव की अपेक्षा उपचार से मन के सद्भाव मान लेने में कोई विरोध नहीं आता। यानी वचन योग चूंकि वहां सत्य है और अनुभव, तो इसका मतलब मनोयोग भी सत्य और अनुभव। पर कौन सा मनोयोग? द्रव्य, भाव नहीं, क्योंकि भाव मनोयोग इच्छा उपशम ज्ञान रूप और द्रव्य मनोयोग
अंगोपांग नामक नाम कर्म के उदय में हुई शरीर की, उदय में हुई एक विशिष्ट चिन्ह विशेष वाली पूरी रचना, वह वहां विद्यमान। तो मन के कार्य रूप प्रथम और चतुर्थ, प्रथम सप्त, चतुर्थ अन्वय, भाषा के सद्भाव की अपेक्षा उपचार से मन के सद्भाव मान लेने में कोई विरोध नहीं होता। एक उत्तर। अब दूसरा उत्तर, अथवा जीव प्रदेशों के परिस्पंद के कारण रूप मनोवर्गना रूप नोह कर्म से उत्पन्न हुई शक्ति के अस्तित्व की अपेक्षा सहयोगी केवली में मन का सद्भाव पाया जाता है, ऐसा मान लेने में कोई विरोध नहीं आता। दो उत्तर दिए। पहला तो ये कि पहले जब सत्य बोलते थे तो बराबर मन की निमित्तता रहती थी, अभी भी उनकी वाणी सत्य, तो उपचार से मन की निमित्तता मानने, ये एक उत्तर। दूसरा कि आत्म प्रदेशों में जो कंपन हो रहा है उसमें मनोवर्गना निमित्त बन रही, वह द्रव्य मन निमित्त बन रहा, द्रव्य मन वहां विद्यमान, तो उसकी अपेक्षा से यहाँ मनोयोग मानने में कोई विरोध नहीं है। इस तरह से यहाँ तक ज्ञान मार्गना अपनी संपन्न हुई। अब इसको बताने का प्रयोजन, कि अब विषय बदल रहा है, आगे संयम मार्गना की ओर बढ़ेंगे। इन्हें इतना सब जाना समझा, इसका लाभ क्या है, इस सबको बताने के पीछे आचार्यों का उद्देश्य क्या, इस पर चर्चा। सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये कि ज्ञान मात्र प्रकाशक तत्व है, उसमें किसी भी प्रकार की भलाई बुराई नहीं। तो चाहे ज्ञान का उघाड़ कम हो चाहे अधिक हो, मिथ्यात्व के कारण चाहे वह मिथ्या ज्ञान कहलाए और सम्यक के कारण चाहे वह सम्यक ज्ञान कहलाए, मूल में ज्ञान मात्र ज्ञान। यदि अपन भी वास्तव में अपना कल्याण करना चाहे तो जो भी उपलब्ध ज्ञान है उसको मात्र ज्ञान रूप में देख करके यदि उसका सदुपयोग करते हैं तो संसार मार्ग से हटकर मोक्ष मार्ग की ओर चलते हैं। क्यों? मिथ्या तो दशा में पूंजी तो वही है, ज्ञानी वही स्वयं का भेद ज्ञान करेगा, वही हिताहित का निर्णय करेगा। तो चूंकि ज्ञान में अपने आप में कोई विकृति नहीं, वो तो मिथ्यात्व के कारण मिथ्या ज्ञान नाम पाया, उस उपाधि को गुण कर दो और अकेला ज्ञान देखे और उसका सदुपयोग किया तो अपना काम बन गया। एक बात। दूसरी बात, चूंकि ज्ञानी एक प्रकाश तत्व, तो जैसे लोक में होता कोई भी चीज अपने को देखनी है तो बस दिख जाए इतना प्रकाश पर्याप्त, इसके अतिरिक्त ज्यादा मिल जाए तो ठीक, कोई बात नहीं, नहीं मिले तो हमारा काम अटकने वाला नहीं।
मान लो हमारे पास मात्र वो एक सेल वाली छोटी सी बैटरी और कोई व्यवस्था नहीं, उसे भी पढ़ सकते, बस अंतर इतना पड़ेगा एक एक अक्षर पे ऐसा घुमाना पड़ेगा, पर पढ़ने का काम हो सकता। यदि नहीं अधिक प्रकाश मिल रहा तो रोते मत बैठो, नहीं पहले प्रकाश की ज्यादा व्यवस्था करो, तो वो नहीं हो रही ना तो अपना काम चला लो। बस इतना ही तो करना है, तो ये ज्यादा घुमाना पड़ेगा बस, यानी एक अक्षर पर फोकस उसका हो तो वो अक्षर एकदम स्पष्ट दिख रहा है, तो आपको बस यूं घुमाना पड़ेगा उसको, बाकी अक्षर तो स्पष्ट दिख रहा है। अब किसी को मरकरी लाइट का प्रकाश मिल गया, और बढ़िया, घुमाने की समस्या खत्म। पर इस होड़ में मत जियो कि नहीं इसको मरकरी लाइट मिली तो हम भी तभी पढ़ेंगे जब हमें मरकरी लाइट मिलेगी, बैठी रहेगा, वो मिलेगी नहीं तुम पढ़ोगे नहीं। समय सार के मेरे ख्याल से संभर अधिकार की जैसे स्वामी की किस्सा लगभग मैं मात्र प्रकरण बताती, गाथा नंबर आदि मुझे भी उसका पूरा स्मरण नहीं। वहां प्रश्न खड़ा किया, सब पहले तो केवल ज्ञानी थे, सुर केवली थे, गणधर देव थे, उनसे हम आत्मा को सुनकर अपना कल्याण जल्दी करें। उस समय के लोग, तो हमारे पास तो अभी कुछ नहीं, हम आत्म कल्याण कैसे करें? इतना सुंदर उत्तर दिया। केवली भगवान क्या हाथ पर रखते आत्मा बताते थे, ये है आत्मा। स्वर्ग केवली क्या आत्मा हाथ पर रख के बताते थे, वे भी तो वाणी के द्वारा कह करके चले जाते थे। वाणी तो अभी भी है, अभी भी दूसरे वाणी के द्वारा ही समझा रहे, बाकी समझना तो आपको स्वयं पड़ता था। वे भी वाणी के द्वारा ही बताते थे, अभी भी वाणी के द्वारा ही बताया, इसलिए अब वो बहाना मत बनाओ। क्यों? क्योंकि निमित्तता लगभग एक जैसी, वे भी वाणी के द्वारा ही बता रहे थे और अभी भी वाणी उपलब्ध है, समझ करके अपना काम कर लो। एक ज्ञान का प्रकरण अपने को ये मार्गदर्शन देता है, कितना ज्ञान कितना नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। शनि पंचेंद्रिय हुए तो आत्म कल्याण करने योग्य ज्ञान प्रकट हो गया। अब इससे अधिक और विकास कदाचित हो जाए, अच्छा है, पर नहीं हो तो रोते मत बैठो। क्यों? क्योंकि यदि नहीं हो रहा तो आप लाख प्रयास करके भी नहीं बढ़ा सकते। कदाचित कोई वीतरागी बन सकते हो और उसके बल पर केवल ज्ञानी हो सकते हो, पर क्षय ज्ञान नहीं बढ़े तो नहीं बढ़े। छाई ज्ञान तो हो जाए, शिवभूति मुंजाज उदाहरण है, मारुष मात उसके ज्ञान मात्र से 12वें गुणस्थान तक पहुंच गए, वितरागी हो गए, तो फिर केवल ज्ञान तो हो गया, और उसके पहले क्षय में ज्ञान नहीं बढ़ा, सो नहीं बढ़ा, अपने हाथ में नहीं। तो अब उसको लेकर परेशान मत हो। शनि पंचेंद्रिय पना पाया तो इतना ज्ञान पर्याप्त, इसका सदुपयोग कर। और सदुपयोग मतलब देखो लोक में भी जहां से जो चीज प्रकट हो रही वहीं लगी रहे तो वो आबाद हो, और अन्यत्र जाए तो बर्बाद हो जाती। यानी पानी की एक बूंद यदि
अथाह समुद्र में मिल ही रहे तो सुरक्षित रहे, और समुद्र से हटकर यहाँ वहां बिखर जाए तो खत्म। उस एक बूंद की सुरक्षा का उपाय क्या कि वो पानी में रह जाए तो सुरक्षित रहेंगे। ऐसे ही अपना जो भी थोड़ा सा ज्ञान, इसकी सुरक्षा का उपाय, इसको आबाद करने का उपाय कि जो स्वयं ज्ञान सागर भगवान आत्मा, इसमें जोड़ दो, तो सुरक्षित रहेगा ना, और इसके बल पर ही बढ़ जाएगा, केवल ज्ञान हो जाए। और यदि इन जड़ पदार्थों में लगाया तो चूंकि तो शुष्क रेगिस्तान, तो वो ज्ञान बर्बाद हो जाएगा। एक ज्ञान मारने वाला प्रकृति अपने को एक मार्गदर्शन देता, कितना प्रकट है ज्ञान, कितना नहीं, उसको लेकर परेशान मत। सैनी पंचेंद्र को जितना मिला आत्म कल्याण तो पर्याप्त है, और साधन बस एक ही, जहां से ज्ञान पर्याय आ रही उसमें जुड़ जाए तो कल्याण हो जाए। बाकी ज्ञान अपने आप को व्यक्त हो जाए। अगला अवधि ज्ञान, मिथ्या भी होता है, विभंगावधि, उत्तरंचों के भी हो जाता, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। देवनारियों के तो नियम से बहुत रखते हैं, तो कदाचित मनुष्य के। यदि लोक में किसी को कोई विशेष ज्ञान उपलब्ध हो गया हो तो दीजना नहीं, उनके उस ज्ञान पर आकर्षित होकर के नए नए गृहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं करते, क्योंकि ज्ञान पे ज्यादा मुक्त हो जाते। सुअवधि ज्ञान ये भी त्रियंचों के हो जाते। कौन सी बड़ी उपलब्धि, यानी जो उपलब्धि त्रियंचों को हो जाए वो कोई बड़ी उपलब्धि, तो उस पर भी दीजिए। दूसरे, चूंकि इस ज्ञान का विषय आत्मा बनता नहीं, और आत्म कल्याण उस ज्ञान से होता है जिसका विषय आत्मा बनता है। ये ज्ञान तो कोई मतलब मायने नहीं रखता। यही स्थिति ही मना पड़े ज्ञान। मुनि राजों के ही होता, उनसे नीचे तो होता नहीं, परंतु यदि हो गया तो उपलब्धि क्या है? दूसरे के मन को हमने जान भी लिया कदाचित, तो हमें मिलने वाला क्या है, और उसके मन में भरा क्या है, क्या सोचेगा? उल्टा सीधा कुछ भी। और कदाचित अच्छा भी सोच रहा हो तो भी उससे मिलने वाला क्या है, इसलिए उस पर भी जीजना नहीं। आत्म कल्याण से उसका कुछ भी लेना देना नहीं। केवल ज्ञान ये तो आत्मा आराधना का फल है, तो नीचे तो ये काम आने वाला ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। ये तो आत्मा आराधना जहां पूर्ण होगी वहां ये फल रूप में प्रकट होगा। नीचे साधक दशा में उसकी भी कोई उपयोगिता ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। तो फिर क्या करें कि जो है बस वो है अपनी पूंजी, उसका सदुपयोग करें। यानी अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान के चक्कर में न हो। अपने समय सार जी की 143वीं गाथा की थी, वहां ऐसा लिखते हैं आचार्य जी, बस केवल ज्ञान से, भाषा ऐसी, अब केवल ज्ञान से बस। क्यों? जैसे केवल ज्ञान भगवान नए पक्ष से अतीत होकर आत्मा का अनुभव कर लेते, और उसके बल पर अतीन्द्रिय आनंद का पान। ये छद्मस्थ जीव भी ऐसे ही
नए पक्ष से अतीत होकर आत्मा का अनुभव करते हैं और अतीन्द्रिय आनंद का पान। तो करना क्या है केवल ज्ञान, बस केवल ज्ञान। इतनी उपेक्षा में केवल ज्ञान प्रक्रिया करना क्या है। और अपेक्षा रहे, अरे मजा आ जाएगा, तुम्हारे घर का सब कुछ जान जाएंगे हम, ऐसों को नहीं प्रक्रिया। क्यों जानना चाहते, चोरी करना है। इतनी निरपेक्षता कि जानने की उपलब्धि क्या है। जिस जानने की अति आवश्यकता थी उसको जानने वाला ज्ञान तो हमारे पास है, यानी आत्मा को जानना आवश्यक है, पर को पर रूप में जानना आवश्यक है, तो उतना ज्ञान तो हमें उपलब्ध है। और बाकी नहीं है तो नहीं है, उससे हानि क्या है, और हो जाएगा तो लाभ क्या मिलेगा। वो आदरणीय युगल जी साहब का वो दोहा याद रखिए, क्या है वो पूरा। चैतन्य का स्मरण प्रतिफल करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ, और निधान पाओ। उसमें ही बाकी का ज्ञान पेटी में बंद करके, तो चैतन्य वाटिका उसमें है। मैं आत्मा और शरीर इसका भेद ज्ञान कर लो, बाकी का ज्ञान पेटी में बंद करके धर लो। यही है मोक्ष, यही है मोक्ष मार्ग। इतनी सी कला जल्दी से सीखो। इतना करने लायक ज्ञान हर सैनी पंचेंद्र को उपलब्ध, जिससे ये कला कर सके, जिससे ये कला सीख ले, यानी अपना और अन्य का भेद विज्ञान। और बाकी का तो पेटी में बंद करके रख लो, तो थोड़ा रखा कि ज्यादा रखा उससे फर्क नहीं, काम तो आना नहीं है। अब उसमें मत उलझना। देखो ये सब अपन लोगों के लिए ही है, गंभीरता से विचार कर। मैंने आपसे पूछा तो 14 जीव समास कौन कौन, आप नहीं बता पाए। कैसा वेदन होता, और कदाचित बिल्कुल कोई छोटी सी बच्ची बैठी हो उसने बता दी, तब तो फिर पूरी कैसा लगता। अब पूरा उपयोग बस वही वही, क्या सोचती होंगी दीदी, कहीं पंडितानी बनी, इतना तक तो आता है, इतना तक तो आता है। उसको लेके कितने परेशान हो जाते, सारी अपनी शांति भंग कर देते, तो वही वही वही, और फिर बस उसको याद करने के चक्कर में तोता रकंत बनने के लिए परिणाम क्या निकलता। कदाचित द्वारा कभी पूछा और आपने उत्तर दिया तो 2 शब्द प्रशंसक भी मिल जाएंगे, पर अतीन्द्रिय आनंद बस ये कह रहे हैं कि आपकी चाह क्या है, लौकिक प्रशंसा या अतीन्द्रिय आनंद। यदि लौकिक प्रशंसा चाहिए तो उसे, और अतीन्द्रिय आनंद चाहिए तो जितना जो ज्ञान, अब बस उसको अंतरोन्मुखी कर लो, आत्मोन्मुखी कर।
यहाँ वहां मत, जहां से आ रहा उसमें जोड़ दो। शाश्वत भगवान आत्मा में से प्रकट हो रही हर ज्ञान पारे है, उसमें लगाओ। पर को जानने में नहीं जान पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इतना ही तो जानना था कि ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं। अब वो क्या क्या मैं नहीं, क्या क्या मेरे नहीं, नाम आदि याद रह जाए तो रहे, ठीक है, नहीं रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, तो सब कहते क्या है इससे, ये पता नहीं, तो फर्क क्या पड़ता। पता हो कि हाँ इसको टेबल कहते, तो भी निष्कर्ष तो यही निकलना है ना कि ये मैं नहीं, मेरी नहीं, ये निष्कर्ष निकालना। इस तरह से ज्ञान के उखाड़ को लेकर के जो अपन निरंतर परेशान रहते और उसमें उत्तरोत्तर विकास करना चाहते, यह प्रकरण उस पर लगाम लगा और क्या सलाह देता कि जितना जो मिला हुआ ज्ञान है, कदाचित आप विकास भी करना चाहते हैं तो विकास करने का उपाय है उसको आबाद करना, और आबाद करने का उपाय जिसमें से प्रकट हो रहा उसमें जोड़ देना। और शुष्क रेगिस्तान में डालेंगे तो सूख जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जड़ पदार्थ शुष्क रेगिस्तान में, पंचेंद्रिय विषय भोग के विषय शुष्क रेगिस्तान। यहाँ मतलब ज्ञान स्वभाव में लगा हो तो आबाद होगा, संरक्षित होगा, और इसके बल पर ही बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान। अब इससे आगे ये जो 8 प्रकार के भेद बने, ये सब कर्म सापेक्ष, इसलिए इनसे अपना मूल्यांकन नहीं करना, क्योंकि ये पर की चीज, कर्म सापेक्ष चीज। क्षायक भाव हो तो भी और क्षयोपशमिक हो तो भी कर्म सापेक्ष। तो क्या करना, मिल गया तो उसका सदुपयोग कर लो, उसको हड़पने की कोशिश मत करो, अपना अधिकार मत जमाओ। मिल गया तो उसका सदुपयोग कर लो। कदाचित विकास नहीं हुआ हो ज्ञान का अधिक तो दीनताहीनता नहीं आना। क्यों कि पर्याय में व्यक्त नहीं हुआ, ज्ञान स्वभाव में तो कोई कमी होती नहीं। निबोधिया जीव का ज्ञान स्वभाव कैसा, बोलिए। उसका प्रकट ज्ञान तो अक्षर का अनंत भाव, ज्ञान स्वभाव कैसा, ज्ञान गुण कैसा। नहीं, प्रकट ज्ञान तो बहुत थोड़ा सा, पर जो शाश्वत ज्ञान गुण है वो कितना। सिद्ध भगवान की तुलना बहुत छोटी, बिल्कुल सिद्धों जैसा। उसकी सर्वज्ञता शक्ति कैसी, प्रकट सर्वज्ञता की बात नहीं कर रही, क्योंकि वो तो अक्षर का अनंत भाग, पर जो अनंत शक्तियों में से एक सर्वज्ञता शक्ति, उस निबोधिया जीव की वो कैसी। और डिपॉजिट तो वो है, यानी ये तो एक प्रकार से ब्याज जैसा है। किसे देख के दी नहीं, और ब्याज को लेके डिपॉजिट को लेके, यानी संपूर्ण शक्तियां, शक्तियों का भंडार आत्मा, ये हर दशा में वैसा का वैसा, वो सिद्धों जैसा। कदाचित अंतर होगा तो इसे
प्रकट ज्ञान में, छह उपशमिक ज्ञान में, वो तो एक एक समय भर की पर्याय। लोक में भी धनी गरीब का निर्णय आपके जेब में कितने रुपए हैं इससे होता है, कि डिपॉजिट कितना है इससे होता है, बैंक बैलेंस कितना है इससे होता है, इससे होता है। अभी कुछ रुपए लिए आप, कुछ है आपके पास? 1 रुपया भी नहीं है। भगवान तो गरीब नंबर 1। क्यों 1 रुपया भी नहीं? कहा जाएगा, कहा जाएगा ना, नहीं कहेंगे। इसलिए कि रुपया जेब में कितने हैं इससे लोक में धनी गरीब का निर्णय नहीं होता। डिपॉजिट हो, तिजोरी में हो, बैंक बैलेंस हो, उससे होता है। और यदि इससे होने लगेंगे, कदाचित अन्य लोगों के पास तो फिर भी रहते हैं, थोड़े बहुत तो रखते हैं, तो बाकी बड़े लोग तो कभी लेके ही नहीं चलते। वो आज के जमाने में तो क्या वो हाँ, बस वो है। तब तो कोई रुपये लेके ही नहीं चलता। 2 रुपये भी नहीं मिलेंगे किसी के पास, तो बिल्कुल गरीब हो गए है ना। ये यहाँ ज्ञान स्वभाव वैसा का वैसा अनंत अविभागी प्रकृति से संबंध। अब पर्याय में प्रकट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और आत्मिक कल्याण हेतु जितना प्रकट है उतना पर्याप्त। तो अब दीनता के लिए अवसर कहाँ? तो दीनहीन नहीं होना। अब दूसरा, यदि विशेष प्रकट हो गया हो तो ये अकड़ना भी नहीं। बैंक का कैशियर है, उस दिन लोगों ने बहुत जमा कराए और कदाचित उसका लॉकर गड़बड़ हो गया हो, तो मैनेजर ने कहा कि भैया आज तो अपनी जेब में ही रखूंगा, वो गड़बड़ी है जेब में ही रखो, तो वो सारी जेब में रखा। आज अभी उसके जेब में 1 करोड़ रुपए, बैंक का कैशियर, आज जेब में 1 करोड़ रुपए। कितना बड़ा आदमी। ऐसे ही कदाचित ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम विशेष हो गया, तो उखाड़ बहुत हो गया, ज्ञान कितना बढ़ गया, तो कितनी अकड़ करना, कितना घमंड कि वो अपना कहाँ है, तो कर्माधीन। जैसे वो कैशियर के पास उसका अपना कहाँ है, तो उसको जितना मिलना है बस उतना उसका है, और बाकी तो बैंक का। ऐसे ही अपना भी सारा प्रकट ज्ञान कर्माधीन। तो यदि ज्यादा विकसित हो गया हो तो अकड़ना भी नहीं, क्योंकि कर्म कब छीन लेगा कुछ नहीं कह सकते। अच्छे अच्छे 6 उपशमय ज्ञान के धारी क्षण भर में कोमा में जाते दिखे, बिल्कुल पागल होते हुए दिखे, बिल्कुल बेहोश, अपना नाम, शरीर का नाम जो कि बिल्कुल बचपन से रटा हुआ था वो भी याद नहीं आता, ऐसे भुलक कर क्या इसका घमंड करेंगे। कर्माधीन है, कर्म तो कभी भी ले ले। तो नहीं प्रकटा हो तो दीनहीन भी नहीं बनना, काफी प्रकट हो गया हो तो अकड़ना भी नहीं। क्यों? ये कर्माधीन, अपनी चीज नहीं। मात्र जानना 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 स्वभाव, ये अपनी चीज, उसका सदुपयोग करना नहीं, ज्ञान स्वभाव में उसको लगना। अपने मुनिराजों के 22 परिश्रमों की एक अज्ञान परिषद और एक प्रज्ञा परिषद। क्यों? परिचय मतलब आफत, संकट,
मुसीबत, विडंबना, दुख का प्रसंग, समस्या। यदि अज्ञान आफत है, प्रज्ञा अच्छी चीज होनी चाहिए। प्रज्ञा आफत है तो अज्ञान अच्छी चीज होनी चाहिए, और वे तो दोनों को ही आफत में ले रहे। अज्ञान भी आफत हो, प्रज्ञा भी आफत। क्यों? क्योंकि दोनों कर्माधीन हमारे जीवन में, और हम अपना मूल्यांकन उससे करेंगे और कर्म ने परिस्थिति बदल दी तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वो हमारी चीजें ही नहीं, वो दूसरे की है, और दूसरा उसे कब तक हमारे पास रखेगा हमें तो पता नहीं, तो क्या होगा। इसलिए अज्ञानता में दृढ़ताहीनता नहीं, तो बहुत बहुत विकसित हो गया हो तो अकड़ भी। ज्ञान स्वभाव से अपनी पहचानित करना, और प्रकट जो ज्ञान है इसको अपने ज्ञान स्वभाव में जोड़े रहने का सतत पुरुषार्थ करना, यह है प्रकरण। इस दिशा में अपने को निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा है, और ये चूंकि मूल पूंजी, इसलिए दुरुपयोग नहीं करना। इसको एक शुष्क रेगिस्तान में नहीं फेंकना, जड़ पदार्थों में नहीं लगाना, और ना ही ये जड़ पदार्थों में से प्रकटेगा। इसलिए इसे बढ़ाने के लिए उनका आलम्बन नहीं लेना। आजकल चलता है एडवर्टाइज का जमाना, बुद्धुओं को लूटना तो बहुत आसान। कोई भी विटामिन बेचना हो एडवर्टाइज, एक भोला भाला लड़का बना देंगे, उसे रस्सियों से कस देंगे, उस पर लिखा होगा केमिस्ट्री, सिविक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, सबसे उसका माथा भारी, और फिर वो विटामिन का डिब्बा बना और माँ बना देंगे, और माँ ने उसमें से एक चम्मच घोल के और बेटे को पिलाया, और बेटा बिल्कुल सब में मास्टर, क्या मैथ्स और क्या बायोलॉजी, सब सबका डर था, सब में होशियार है, और अपन बुद्धू बन जाते हैं तो पिला पिला के अथवा पी पी करके परेशान, और अपना तो बढ़ते ही। व्यवसायियों की चालबाजी भी अपन नहीं समझ पाते। वास्तव में यदि ऐसे ज्ञान बढ़ता होता, कुछ भी अच्छी से अच्छी चीज खाने पीने से, तो धनाढ़ तो एक भी बुद्धू नहीं रहते। भाई गरीबों को समस्या हो सकती थी, क्या करता हूँ इतनी महंगी चीज नहीं खा सकता, तो धनियों को होता उल्टा है। पूरा विश्व रिकॉर्ड है, लगभग अच्छी श्रेणी में पास होने वाले विद्यार्थी मध्यम वर्ग में, ना बहुत धनी और ना गरीब। गरीबों को सुविधा नहीं, उनको तो काम 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 में ही बिताना पड़ता अपना समय, तो पढ़ नहीं पाते। और धनियों के पास इतना धन तो उनको उस रुपया कमाने में अपना समय लगाना पड़ता है। रोज 100 रुपये हाथ में रखे जाते हो, तो उस बच्चे को ही कि 100 रुपये खर्च कैसे करें, तो 100 रुपये खर्च करने के लिए घंटे 2 घंटे खर्च करने पड़ते, तो वो इसलिए नहीं पढ़ पाते। टॉप पर आप देखेंगे तो मध्यम वर्ग, किसी में भी, चाहे 10वीं का ले लो चाहे 12वीं का ले लो, कोई सा, मैंने बहुत धनाढ़ों का टॉपर तो होना बहुत कठिन, कभी कोई अपवाद बना हो तो, अन्यथा नहीं। ये ज्ञान मारना भी इस दिशा में अपने को ही प्रेरित करती है। ज्यादा ज्ञान का विकास हो गया हो तो अकड़ के लिए ज्यादा अवसर,
उस समय की बर्बादी थी। क्यों? सब लगेंगे पीछे, हमें ये पढ़ा दो, हमें ये पढ़ा दो, हमें ये बताओ। समय के लिए समय नहीं मिलेगा, इसलिए ज्यादा फंसना, उसको भी आफत समझना, तो विरक्त रहना, तो समय का ही सातस्य करना। तो फंसे लोक में तो नाम खूब मिल जाएगा, पर आत्म कल्याण से वंचित रहना। आइए तो हम सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। मैंने उसको लेकर के ना दीनहीन ना घमंड, अपने स्वरूप में रमने का पुरुष। यानी ये पूंजी है, तो पूंजी का पूंजी रूप में सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं। तो ये कर्म सापेक्ष, इसे भेद ज्ञान रखना। अपने जो समय सारजी में 29 बोल, गुरदेवसी की भाषा में कहें तो 29 उकरड़ा। उकरड़ा मतलब कचरा, कचरे का ढेर। वो 29 भाग, उसे मारना स्थान भी, मारना स्थान में ज्ञान मारना भी आएगी, तो उसमें केवल ज्ञान भी आएगा, उसको भी उकरड़ा। जहाँ छायक भाव भी भिन्न दिखे, अन्य भाव की कौन कथा। ये प्रकरण ये मार्गदर्शन देता है कि वो छायक ज्ञान भी कर्म सापेक्ष, जब वो भी मैं नहीं, मैं तो सामान्य ज्ञान से, तो ये क्षयोक्षम ज्ञान की तो बात कौन है। इस तरह से प्राप्त ज्ञान से भेद ज्ञान करते हुए उसको शाश्वत स्वभाव में जोड़ने का निरंतर पुरुषार्थ करते रहने की प्रेरणा, यह प्रकरण अपने इस तरह से ज्ञान मार्ग संपन्न हुई कृष्ण। अब नया प्रकरण संयम मार्ग, 370 पेज पर 123 सूत्र द्वारा। अब संयम मार्गना के प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं, संयमानुवादेन अथि संहिता सामाये छेदोवट्ठवन शुद्धि संहिता परिहार शुद्धि संहिता सोहम सांप्रदाय शुद्धि संहिता जहा खाद विहार शुद्धि संहिता 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 असंहिता छेद। संयम मार्गना के अनुवाद से सामायिक शुद्धि संयत, छेदोपस्थापना शुद्धि संयत, परिहार शुद्धि संयत, अब उसका हिंदी पढ़ लें सबसे नीचे। संयम मार्गना के अनुवाद से सामायिक शुद्धि संयत, छेदोपस्थापना शुद्धि संयत, परिहार शुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रदाय शुद्धि संयत, यथाख्यात विहार शुद्धि संयत। ये 5 प्रकार के संयत तथा संयता संयत और असंयत जीव होते हैं। ये यथाख्यात के साथ विहार लगाए, बाकी के साथ मात्र शुद्धि। क्यों?
यहाँ स्वभाव पूर्णतया प्रकट हो, तो बस आराम से मस्त है। लोग में कहते हैं ना घूमने फिरने को, ऐसा उनका तो जीवन बड़ा बेकार है, मस्त मौला। तो जहाँ स्वभाव पूरा प्रकट हो गया वहां मस्ती करो। यथाख्यात संयम में स्वभाव पूरा प्रकट हो गया, यानी पूर्ण स्वरूप लीन, ये विहार करने योग्य विषय। तो यहाँ विहार कर रहे हैं, बाकी में थोड़ी थोड़ी अशुद्धियां भी चल रही हैं। तो जितनी शुद्धि उतना तो संयम, पर अभी विहार नहीं, यानी अभी वो पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद नहीं, अनंत सुख नहीं, पूर्ण सुख नहीं, अव्याबाद सुख नहीं, इसलिए अपद में संतुष्टि के लिए अवसर नहीं। यहाँ पर भी अभेद की अपेक्षा से पर्याय का पर्यायी रूप से कथन किया, यानी सामायिक शुद्धि संयत, ये पर्याय को ध्रुव के साथ मिला करके अभेद करते। अवैकिक का विश्लेषण, सबसे पहले संयत का विश्लेषण। सम उपसर्ग सम्यक अर्थ का वाची है, संयत सम यत, इस तरह से विश्लेषण। अब उसका अर्थ, इस सम उपसर्ग सम्यक अर्थ का वाची है, इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक यतः अर्थात जो बहिरंग और अंतरंग आश्रवों से विरत हैं उन्हें संयत कहते हैं। सम्यक प्रकार से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक, यत यत्नशील, यानी अंतरंग बहिरंग आश्रवों से विरत, इसका नाम संयम। स्वरूप लीन था, पर से निवृत्ति, इन्हें दोनों एक साथ, और सानुपातिक, जितनी स्वरूप लीन था उतनी पर से निवृत्ति। अपनी समय शादी के बाद तरवी गाथा की टीका का भी ले सकते, जितना जितना स्वरूप स्थिर होता जाता है उतना उतना आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। अब इसको पूरा लगा सकते द्रव्य क्षेत्र काल, जब जब स्वरूप स्थिर होता तब तब आश्रमों से निवृत्त, जितने जितने समय तक स्वरूप स्थिर उतने उतने समय तक आश्रमों से निवृत्त, भाव में जितना जितना उतना उतना, ये संयत। अब एक एक का विश्लेषण, ये तो सामान्य संयत की परिभाषा होती है। अब संयत के जो 5 भेद उनकी चर्चा, थोड़ी सी चर्चा इस संदर्भ में अपन एक और कर लें। इस प्रकरण में संयत और चारित्र्य ये पर्यायवाची, इस प्रकरण में संयत और चारित्र्य ये पर्यायवाची, वैसे थोड़ा सा अंतर पड़ता है। स्वरूप में चरण, परिवर्तन, स्थिरता, जब इसकी ओर से नाम देते हैं तो 4 प्रकार, और पर से हटना, निवृत्ति, इसकी ओर से नाम देते हैं तो संयत कहा। चूंकि दोनों एक साथ ही है, यानी स्वरूप में प्रवृत्ति मतलब पर से निवृत्ति, पर से निवृत्ति मतलब स्वरूप में है प्रवृत्ति, इसलिए इस प्रकरण में संयम और चारित्र्य ये पर्यायवाची।
अपने साथ जो एक समस्या कि सब वो स्वरूपाचरण स्वरूपाचरण संयम बतवाई, अपन तो उसको लेके ही परेशान हो गए, कहाँ से होता, किन के होता। हम कहेंगे चौथे से, तो कोई कहेगा 7वें से, तो कोई कहेगा 11वें से, कोई कहेगा 13वें से। वास्तविकता ये है कि स्वरूपाचरण नाम का कोई भी संयम या चारित्र नहीं है। क्या है? वह है सम्यक चारित्र या सम्यक संयम का स्वरूप है, लक्षण है, परिभाषा। जैसे खारापन, एक खारापन नमक का भेद है कि नमक का लक्षण। सेंधा नमक, काला नमक, समुद्री नमक, टाटा का नमक, ये हो सकते भेद, पर खारापन ये तो लक्षण। तो जितने भी प्रकार के नमक होंगे सब में पाया जाएगा। ऐसे ही स्वरूपाचरण यह सम्यक चारित्र का लक्षण है, संयम का लक्षण है, ये भेद नहीं। क्या प्रमाण? प्रवचन सार की 7वीं गाथा की टीका, गाथा में ये लिया है चारितम खलु धम्म। टीका में लिखते स्वरूपे चरणम चारितम स्वे समय प्रवृत्ति इति अर्थ। यानी स्वरूप में चरण करने को चारित्र कहते हैं, अर्थात अपने समय में प्रवृत्ति। यानी स्वरूप में आचरण करना, ये चारित्र का लक्ष्य। अब ये जो सम्यक चारित्र यानी स्वरूप में परिवर्तन, इसके फिर 2 भेद। अब पहले और ये ले लें कि फिर कहाँ से होगा। इन जुत विषयनि में जो परिवर्तनता को जानो मिथ्याचरण, एक, और दूसरा सम्यकता न लगे सो दर्शन धारो भव्य पवित्र। यानी मिथ्यात्व के कारण सारा प्रकट ज्ञान और आचरण मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार के नाम पाते, और सम्यक्त्व के कारण सारा प्रकट ज्ञान और आचरण सम्यक ज्ञान और सम्यक चार के नाम पाते। तो जहां तक मिथ्यात्व वहां तक मिथ्याचार, जहां से सम्यक्त्व वहां से सम्यक चार। क्यों? क्योंकि ये सम्यक तो नाम मिलना है उससे, चूंकि सम्यक तो चौथे से, तो सम्यक चार भी चौथे से। यदि सम्यक तो होगा तो ज्ञान कम हो अधिक हो उससे कोई फर्क नहीं, सबको नाम मिल जाएगा सम्यक ज्ञान। ऐसे चारित्र कैसा कुछ भी हो, नाम मिल जाएगा सम्यक चार। एक बात। अब दूसरी, जो ये सम्यक चारित्र यानी स्वरूप में आचरण करना जिसका लक्ष्य, उसके 2 भेद। इसके लिए अष्टपावड़ चारित्र पावड़ की गाथा वहां अपन चले, तो उन्होंने सम्यक चारित्र के 2 भेद किए। सम्यक्त्वाचरण, सम्यक चारित्र मतलब स्वरूपाचरण जिसका लक्ष्य, यानी स्वरूपाचरण ये चारित्र का भेद नहीं, इस सम्यक चारित्र का लक्षण, परिभाषा। अब इसके 2 भेद, सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण।
ये चार पावड़ के अंतर्गत है। तो सम्यक्त्वाचरण व संयमाचरण। सम्यक्त्वाचरण यह चौथे से सिद्ध भगवान है, सम्यक्त्वाचरण। संयमाचरण तो उसके पुनः दो है, देश संयमाचरण और सकल संयमाचरण। देश संयमाचरण पंचम गुण स्थान, फिर सकल संयमाचरण के ये 5 भेद, यानी ये जो 5 भेद हैं ये सकल संयमाचरण के। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये सकल संयमाचरण के भेद। तो इनमें से सामायिक और छेदोपस्थापना ये 6वें से 9वें गुण स्थान, परिहार विशुद्धि 6वें और 7वें। परिहार विशुद्धि के संदर्भ में एक और विशेष, वास्तव में यह एक रिद्धि है, मुख में संयम नहीं है, और यही कारण इसके बिना भी मोक्ष हो जाएगा। यदि संयम होता तो उसके बिना तो फिर मोक्ष हो ही नहीं सकता था। यह तो बीच में प्रकट होने वाली रिद्धि, और वो भी मात्र 2 गुण स्थान में, 6वें और 7वें। फिर सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान में। बता दिया 6वें से 9वें तक। सामायिक छेदोपस्थापना ये एक साथ चलते हैं 6वें से 9वें तक। परिहार विशुद्धि वास्तव में रिद्धि, रिद्धि का नहीं है नियम, यानी परिहार विशुद्धि संयम ऐसा, तो रिद्धि तो उसके बिना भी मोक्ष हो जाएगा। यानी वो एक प्रकार की शो की चीज, वो तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं, ना उसका लाभ विशेष और ना हानि, कुछ नहीं। वो तो सहज है, वो तो सहज है, यानी जो जीव का परिणाम, ये भाव संयम, जीव का शुद्ध परिणाम, ये भाव संयम और भूमि का अनुसार जितनी अशुद्धि और तदनुकूल शरीर आदि की क्रियाएं, इनका नाम द्रव्य संयम। तो ये तो सहज है, एक साथ चलेंगे। वो तो अपने कहने की यहाँ इस प्रकरण में संयम उच्चार तो पर्यायवाची, जब आप भाव संयम को चार्थ करेंगे तो द्रव्य संयम को भी चार्थ करेंगे, तो पर्यायवाची, और वो सहज है, एक साथ चलेंगे। ये भेद ही एक साथ नहीं है। तो ये सामायिक और छेदोपस्थापना 6वें से 9वें तक। परिहार विशुद्धि ये जो कि रिद्धि है, प्रकट हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, प्रकट हो जाए तो बस 6वें और 7वें में। सूक्ष्म सांप्राय ये 10वें में। यथाख्यात विहार ये 11वें से सिद्ध भगवान का। इस तरह से ये संयम की चर्चा। इसमें जो अपने को खास ध्यान में रखना, इस सम्यक चारित्र यानी सम्यक संयम, यह नाम तो चौथे से मिल जाए, सम्यक चार। क्यों? क्योंकि सम्यक विशेषण सम्यक के कारण वो चौथे में प्रकट हो गया। परंतु ये जो संयत बना, आगे स्वरूप बताएंगे, षटकायिक जीवों के हिंसा आदि से निवृत्ति और 5 इंद्रियों मन के विषयों से निवृत्ति, और इसके साथ ही दंड में 5 समिति, 3 गुप्ती आदि, उनका पालन आदि, महामृतों का पालन आदि, तो ये सब ये संयम जहां नहीं वहां नाम मिलेगा असंयम।
अभिरति अचारित्र। तो जहां आंशिक है उन्हें नाम मिलेगा संयम संयम, देश चारित्र, देश संयमी। चौथे गुण स्थान में नहीं तो उन्हें कहेंगे असंयमी, अचारित्री, अभिरति। पांचवें में आंशिक है तो उन्हें कहेंगे देश विरति, देश चारित्री, संयमा संयमी। तो छठवें से विशेषता भी तो उनमें फिर ये सामायिक छेदों की स्थापना में ये भेद लागू करें। मुझे तो जो खास ध्यान आकर्षित करना था वो स्वरूपाचरण। इस स्वरूपाचरण चारित्र जो कि ये चारित्र की परिभाषा, भेद नहीं। अपन भेद रूप में देखते इसलिए समस्या होती कहाँ से प्रकट होता, क्योंकि इनके सबके गुण स्थान अलग अलग, तो लगता है उसका भी अलग गुण स्थान होगा, पर वो भेद है ही नहीं, वो तो लक्षण है, परिभाषा है। तो परिभाषा में तो जहां से सम्यक चारित्र वहां से उसका लक्षण, सम्यक चारित्र चौथे से तो लक्षण भी चौथे से। अब उत्तरोत्तर वृद्धि कि जैसे जैसे वृद्धि होगी, यानी नमक की कि इतनी सी डली थी तो खारापन कम, वो इतनी खारापन अधिक, और इतना बड़ा हो खारापन उतना। जब तुम मार, हाँ तो कहा है ना, पर सम्यक्त्वाचरण, संयमाचरण नहीं। यानी जहां संयमाचरण विवक्षित हो वहां कहेंगे आचार्य। ये जो मोक्षमार्ग प्रकाशक का 9वां अध्याय है, वहां मैंने संकेत भी किया था कि यहाँ अपने भी टिप्पण लगा देनी चाहिए। मैंने वो जो प्रश्न खड़ा किया कि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को सम्यक चारित्र नहीं तो उसे मोक्ष मार्गी कहें कि नहीं कहें, ये प्रश्न पंडित जी साहब ने उत्तर दिया, क्योंकि चारित्र आगे होगा इसलिए उसे मोक्ष मार्गी कह देंगे। उदाहरण दिया कि जैसे चलने को कोई तैयार हो गया रास्ते, अभी चला नहीं पर नियम से चलेगा, तो ये कह देंगे वो तो चलेगा। मैं कोई यहाँ से शिखर जी जा रहे थे तो गाड़ी यहाँ से तो है नहीं, अलीगढ़ से थी, यहाँ से निकल गए, अभी अलीगढ़ भी नहीं पहुंचे, गाड़ी में बैठे भी नहीं। अब इतने में ही कोई यहाँ है कि सब देखा तो शिखर ही गए, अभी तो अलीगढ़ भी नहीं पहुंचे, अभी तो गाड़ी में भी नहीं बैठे, पर यहाँ से निकल गए। ऐसे ही हुआ। तो वहां जो वो उत्तर था पंडित जी साहब का कि चारित्र आगे होगा, तो वो संयमाचरण वाला, इस संयमाचरण चारित्र आगे होगा। पर सम्यक चारित्र के तो दो भेद, सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण। तो सम्यक्त्वाचरण तो चौथे से हो गया, इसलिए सम्यक चारित्र हो गया, इसलिए पूरा रत्नत्रयधारी मोक्ष मार्गी वो कहलाएगा। ये फुटनोट में होना चाहिए, तो क्या अन्यथा ये बात अपने गले की फांसी बनी। नहीं तो उसमें तो और गुमराह होते नहीं, उस सामने वाला और अपने को फंसाता कि आप कह रहे देखो चौथे गुण स्थान में चारित्र, और आपके पंडित जी साहब ने कि चारित्र होगा, तो आप कह रहे चारित्र वाला, वहां स्पष्ट शब्द चारित्र होगा। वो जो चारित्र होगा वाली बात है वह तो संयमाचरण, और जो है वो सम्यक्त्वाचरण, और सम्यक्त्वाचरण भी सम्यक चारित्र, इसलिए सम्यक चारित्र है, यानी तीनों ही। और वो जो उन्हें होगा कहा वह तो संयमाचरण की अपेक्षा, तो वो नहीं, इसलिए तो उसका नाम अभिरति, असंयमी, अचारित्र। पर सम्यक्त्वाचरण है इसलिए सम्यक चारित्र।
अपने को ही ज्ञान में स्पष्टता होनी चाहिए। और ये आचरण के मूलाधार चारित्र पावर, यहाँ प्रवचन सार इतना ही नहीं, इसमें भी आएगा गोमट सार आदि में भी अनंतानुबंधी कषाय को सम्युक्त का घातक सिद्ध करेंगे। सम्युक्त चरण 4, जब अनंतानुबंधी कषाय गई तो सम्यक्त चरण 4 प्रकट हुआ, और वह भी सम्यक चार्ज का भेद, इसलिए सम्यक चार्ज नाम करेंगे। और कहीं भी ऐसा तो बनता नहीं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और मिथ्याचार, ऐसा तो होता नहीं। सम्यक विशेषण लगेगा तो तीनों में, और मिथ्या लगेगा तो तीनों में। इसका मतलब चौथे में भी वह सम्यक चार्ज, पर संयमाचरण नहीं, उस अपेक्षा से कहा कि चारित्र नहीं, और सम्यक्त्वाचरण है, इस अपेक्षा से सम्यक चारित्र। अपने ज्ञान में स्पष्टता रहनी चाहिए, क्योंकि उस प्रकरण को पढ़ के अपन नहीं, पंडित जी साहब लिख रहे चारित्र होगा कि वह है संयमाचरण की अपेक्षा। इस संयमाचरण में देश संयमाचरण 5 में और सकल संयमाचरण 6 में से वो तो होगा, और सम्यक्त्वाचरण नहीं होगा, कैसे नहीं, उसको एक साथ हो गया। यानी सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण यानी पहले से सीधा साथ में आया, तो सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण दोनों एक साथ हो गए। सम्यक्त्वाचरण नहीं हुआ ये नहीं, एक साथ हो गया। और कोई पहले से चौथे में आया तो संयमाचरण नहीं हुआ, तो कदाचित 5वें में आया तो देश संयमाचरण और सम्यक नहीं, क्योंकि वो संयम का भेद नहीं, वो सम्यक वाचरण का। यानी संयम में संयमा संयम और सकल संयम ये भेद, असंयम ये सम्यक वाचरण में लागू, चौथे वाला असंयम। और जो एक चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ उसको नाम दिया आचार्य कुनकुन स्वामी ने, आचार्य नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने, यहाँ भी आएगी चर्चा, इन सब ने उसे नाम दिया सम्यक वाचरण। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय सम्यक वाचरण को घातती, और वही अकेले उसके गई, वो प्रकट हुआ। अपने उपयोग में ये विषय एकदम स्पष्ट रहना चाहिए, अन्यथा मोक्षमा प्रकाशक की वे पंक्तियां अपने गले की फांसी बन जाती। अपने को ही लगता है क्या करें, लिखा तो है। ये संगति उसकी सम्यक चारित्र के दो भेद, सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण। तो सम्यक्त्वाचरण हुआ है, इसलिए सम्यक चारित्र तो हुआ है सम्यक्त्वाचरण होने के कारण, पर संयमाचरण नहीं हुआ, इसलिए असंयम, अविरति, अचारित्र। हाँ, तो उस चारित्र को सम्यक्त्वाचरण कह रहे हैं। हाँ, चारित्र यानी अनंतानुबंधी कषाय संयमाचरण को नहीं घातती, वह है सम्यक्त्वाचरण को घातती। तो अनंतानुबंधी कषाय उसके गई तो सम्यक्त्वाचरण प्रकट हो गई, और संयमाचरण को घातती है अप्रत्यक्षाना वर्ण आदि कषाय, तो वे जाए तो संयमाचरण प्रकट हो। और आचार्य के स्पष्ट शब्द
यानी षटखंडागम में भी, गोमटसार में भी, चारित्र पाहुड़ में भी, यानी क्या प्रथम श्रुत स्कंद हो क्या द्वितीय श्रुत स्कंद, सब में एक ही था। यानी सम्यक्त्वाचरण ये सम्यक चारित्र का एक अंश, संयम का अंश नहीं। संयम के में देश संयम और ये 5 सकल संयम, ये संयम के हैं। और सम्यक्त्वाचरण सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र के 2 थे, सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण। चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक्त्वाचरण रूप सम्यक चारित्र और संयमाचरण रूप सम्यक चारित्र नहीं, इसलिए असंयमी, अभिरति, अचारित्री ये नाम पाते। इस तरह से यहाँ संयत का विश्लेषण किया। इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक बहिरंग अंतरंग आश्रमों से विरत होना संयत। अब एक एक का स्वरूप। सबसे पहले सामायिक, मैं सभी प्रकार के सावधि योग से विरत हूं। इस प्रकार द्रव्यार्थ के नय की अपेक्षा सकल सावधि योग के त्याग को सामायिक शुद्धि संयम कहते हैं। सामायिक में संपूर्ण सावधि योग, सावधि योग सावध पाप सहित, योग आत्म प्रदेशों का कंपन, यानी पाप सहित आत्म प्रदेशों का कंपन, हिंसा भी पाप सहित आत्म प्रदेशों का कंपन, इसका नाम सावध योग। और उनसे भी बिन भेद किए बिना सामान्य से सब, भेद किए बिना अभेद रूप में संपूर्ण सावध योग का त्याग करना, यह है सामायिक शुद्धि संयम। शंका, इस प्रकार एक व्रत का नियम वाला जीव मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि आपने तो एक अखंड ले लिया, संपूर्ण सावध योग का त्याग। समाधान नहीं, क्योंकि जिसमें संपूर्ण चारित्र के भेदों का संग्रह होता है, ऐसे सामान्य ग्राही द्रव्यार्थिक नय को समीचीन दृष्टि मानने में कोई विरोध नहीं आता। देखो ऐसा नहीं, जैसे अवक्ष के त्याग में होता है, मूल में गिन करके एक एक चीज नहीं छोड़ी। क्यों? कितने गिना हुआ? जैसे सीधा एक हमारा संपूर्ण जमी कंद का त्याग, संपूर्ण जमी कंद तो संपूर्ण, अब चाहे वो आलू हो, चाहे प्याज हो, चाहे लहसुन हो, चाहे अपना हल्दी हो, चाहे सौंठ हो, सब आ गए, ये कहलाएगा अखंड। हमारा रात्रि भोजन का त्याग तो सब, अब चाहे वो रोटी हो, चाहे दाल हो, चाहे पूरी पकवान हो, चाहे दूध हो, चाहे मेवा हो, चाहे फल, कुछ भी। तो यहाँ आंशिक कहाँ हुआ? तो पूरा आ गया। और त्याग की ये पद्धति रहे हमारे त्रसघात अवक्ष का त्याग, तो चाहे वो दुधल हो, चाहे बिना मर्यादा का आटा हो, चाहे चलित रस वाले फल हो, चाहे चलित रस वाले घी तेल, सबका त्याग, यानी इस तरह का त्याग होता है। तो ये अभेद जो त्याग, यह सामायिक है, सामायिक शुद्धि संयम, यानी एक एक का भेद करके नहीं। ये अपन इस पद्धति को नहीं समझ पाते, बस इसलिए अपना जीवन असंतुलित चलता है। एक पाप का त्याग तो ऐसा कि जैसा बिल्कुल महाराज जी का हो गया, और दूसरे पाप जीवन में चलते रहे। और जबकि त्याग की ये पद्धति, यानी
अनंत काय बहुघात का त्याग, त्रसघात का त्याग, अनुक्षेप का त्याग, नशाकारक का त्याग, अनिष्टकारक का त्याग, इस तरह का त्याग। तो उसमें सब आ जाएंगे तो संतुलित जीवन है। तो एक एक गिनाएंगे तो एक का त्याग कर दिया, दूसरा पाप चले। ये उदाहरण समझना, सामायिक में तो उससे आगे कि संपूर्ण सावधि हो, चाहे वो हिंसा वाला हो, चाहे झूठ वाला हो, चाहे चोरी वाला हो, कोई सा सबका पूरा त्याग हो, इस सामर्थ्य शुद्ध सभी। अब इस पर बहुत चर्चा आई थी जी। हाँ, ये तो फिर भी छेदों पर स्थापना किया, छेदों पर स्थापना, पहले संपूर्ण सावधि का त्याग। जब भी गुण स्थान बढ़ेगा, चाहे पहले से आ रहे, चाहे चौथे से, चाहे पांचवें से, नियम से सातवें, नियम से सातवें। नहीं तो उसका ही मैं बता रही हूँ, यानी सातवें में आए सबसे पहले, छठवां तो आता नहीं पहले। स्थान जब भी आएगा तो सातवां, या पहले से सातवें में आप है, या चौथे से, या पांचवें से, तीन ही रास्ते। तो सबसे पहले सामायिक यानी संपूर्ण सावधि का त्याग, उस समय तो शुद्धोपयोग दशा। अब इसके बाद गिर के छठवें में, तो छठवें में प्रवृत्ति होगी। अब जब प्रवृत्ति होगी तो फिर हिंसा आदि होगी, तो उसके लिए छेदों का फिर लगातार छठवां सातवां चलता रहेगा। तो फिर सामायिक छेदों प्रस्थापन, सामायिक छेदों प्रस्थापन होगी, होगी, पर उसका पाप नहीं लगेगा। ऐसे तो इसमें ही आएगा, आ चुका, पहले ही आ चुका। 12वें गुणस्थान में अनंत जीवों की हिंसा, पहले आए थे 12वें, पूछा था वो इतने हिंसक, और आप अहिंसक महामृत्यु कह रहे हैं, क्योंकि हिंसा में प्रमाद परिणति, वे तो पूर्ण शुद्धोपयोग में है, इसलिए पाप नहीं लगेगा। छठवें में प्रमाद परिणति आ गई, इसलिए पाप लगेगा, तो फिर छेदों पर स्थापना।